Hello, good morning, dear students. Today we discussed BSc Part First, Paper Mechanics, Unit First. कल हमने जड़त्वीय फ्रेम और उसके एक प्लेन में सिंपल गति के बारे में पढ़ा था। आज हम बात कर रहे हैं अजड़त्वीय फ्रेम या छद्म बल, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स एंड फ़िक्टिटियस फोर्स। तो मूल रूप से जो थे हमें दो प्रकार के निर्देश तंत्र में अलग अलग बांट रखा था। दो टाइप्स के होते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियम का पालन होता है, जबकि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में इनका पालन नहीं होता। अर्थात अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में कोई भी कण जो है उसकी गति है वो त्वरित गति रहती है। जैसे भौतिकी के मूल नियम या सिद्धांत समस्त जड़त्वीय फ्रेमों में एक समान होते हैं, परंतु यदि निर्देश फ्रेम को एक जड़त्वीय फ्रेम के सापेक्ष त्वरित किया जाए तो मूल भौतिक नियमों में जैसे न्यूटन का द्वितीय नियम का पूर्णतः भिन्न हो जाता है। ऐसे ही त्वरित निर्देश फ्रेमों को अजड़त्वीय फ्रेम कहा जाता है। वास्तव में समस्त त्वरित तथा घूर्णित रोटेटिंग फ्रेम अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम होते हैं। यहाँ ध्यान रखिए, जड़त्वीय यानी घूर्णित जो भी निर्देश तंत्र होगा या त्वरित जो भी निर्देश तंत्र होगा वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाएगा। अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों में उनके निर्देश तंत्रों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें न्यूटन के प्रथम तथा द्वितीय नियम असत्य या उसके नियम का पालन नहीं करते। सपोज माना यदि m द्रव्यमान के किसी पिंड को एक अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम में प्रेषित त्वरण a हो तो बल इजिकल टू m इंटू ए इस निर्देश तंत्र में सत्य नहीं होता। इस आरोपित बल के अगेंस्ट कोई दूसरा बल भी कार्य करता है। माना एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र S डैश किसी जड़त्वीय फ्रेम S के सापेक्ष त्वरण a से गति कर रहा है, तब एक कण P अर्थात वास्तव में समस्त कण जो कि फ्रेम S के सापेक्ष विराम में है, फ्रेम S डैश के सापेक्ष त्वरण -a0 से गति करते हुए प्रतीत होंगे। अतः S डैश में m द्रव्यमान के कण पर एक बल -ma आरोपित होता हुआ प्रतीत होता है, जो कि वास्तव में कार्य नहीं करता, परंतु केवल निर्देश फ्रेम के त्वरण के कारण जो है यह बल कार्य करता हुआ प्रतीत होता है। अर्थात यह एक छद्म बल है, फिक्टिटियस, एपिरेंट और पॉजिटिव फोर्स कहलाता है, जो वास्तव में लगता नहीं है लेकिन लगता हुआ प्रतीत होता है। तो m द्रव्यमान के कण P पर इस छद्म का बार F पॉजिटिव फोर्स इजिकल टू -ma0। तो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम S में द्रव्यमान m का त्वरण ai हो तो F इजिकल टू mai। फ्रेम S डैश में प्रेषित इस कण पर आरोपित कुल बल F इजिकल टू mi माइनस m नॉट, ma माइनस a नॉट या ma, जहाँ ai माइनस a0 a फ्रेम S में प्रेषित कण का त्वरण है। यहाँ समीकरण 1, 2 व 3 से देखें तो F डैश इजिकल टू ma F mai माइनस ma0 या F डैश इजिकल टू F प्लस FP। जैसे हम कुछ उदाहरण देखें छद्म बल के। माना कि गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए एक लिफ्ट में m द्रव्यमान का कण विराम में स्थित है। इस पर आरोपित बल F इजिकल टू माइनस mg कण पर पृथ्वी के आकर्षण के कारण आरोपित वास्तविक बल है, देन F इजिकल टू mg। अतः लिफ्ट गतिशील फ्रेम में स्थित प्रेक्षक द्वारा कण पर आरोपित परिणामी बल F इजिकल टू F प्लस P इजिकल टू mg माइनस mg इजिकल टू 0। अर्थात कण द्रव्यमानहीन हो जाएगा तथा आकाश में निलंबित दिखाई देगा। अतः इस पिंड को फ्रेम जो है वो अत्वरित रहेगा। दूसरा उदाहरण देखिए तो एक बिंदु द्रव्यमान m किसी अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम माना पृथ्वी में विराम है। अतः इस फ्रेम प्रक्षिप्त त्वरण का मान a0 होगा।
माना कि अजड़त्वीय फ्रेम एक जड़त्वीय फ्रेम के सापेक्ष किसी अक्ष के पारित एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रहा है, अर्थात जड़त्वीय फ्रेम के सापेक्ष इस बिंदु द्रव्यमान का त्वरण ए नॉट इजिकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, जहाँ आर कण का स्थिति सदिश है, अक्ष से कण की देशिक है। अतः जड़त्वीय फ्रेम में प्रेक्षित एम पर आरोपित छदम बल का मान एफ पी इजिकल टू माइनस एम एल्फा जीरो, या यहाँ पर ये एम है वो कोणीय त्वरण, देन माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो यह छदम बल अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। इन्हीं बलों के कारण किसी घूर्णन में स्थित प्रेक्षक कुछ ऐसे रहस्यमय बलों का अनुभव करता है जिनका कोई मूल ज्ञात नहीं होता, परंतु वस्तु बाहर की ओर या दीवार की दिशा में फेंक देते। यहाँ हम एक उदाहरण देते हैं कि एक प्रक्षेप्य प्रोजेक्टाइल से प्रेषित करने पर दूसरे प्रक्षेप्य की गति सरल रेखीय होती है। एक प्रक्षेप्य से प्रेषित करने पर दूसरे प्रक्षेप्य की गति जो है वो सरल रेखीय गति होती है। माना यहाँ दो कण जिनके प्रारंभिक वेग u1 तथा u2 तथा इन प्रक्षेप्य कोण जो है वो α1 व α2 है। माना प्रक्षेपण पथ एक्स वाई तल में प्रक्षेप्य फर्स्ट जो है वो u1 वेग से कोई कण गति कर रहा, दूसरा जो है वो u2 से कर रहा, और प्रक्षेप्य कोण जो बना रहा है उसका एंगल क्या है α1 व α2। हम किसी स्थिति पर देखते हैं पॉइंट P x1 y1 जो प्रक्षेप्य फर्स्ट पर है और P2 जो प्रक्षेप्य सेकंड पर है P2 x2 y2। तो जो अगर हम देखें कि ऑब्जर्वर जो है वो प्रक्षेप्य P1 के ऊपर मूव कर रहा है और P2 को ऑब्जर्व कर रहा है, तब P1 के द्वारा P2 की गति जो है सरल रेखीय होगी। इसी प्रकार वाइस वर्सा देखें तो P2 के सापेक्ष P1 की गति देखें तो भी वह एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इसको सिद्ध करने के लिए माना प्रक्षेप्य बिंदु O को मूल बिंदु तथा किसी क्षण t पर बिंदु P1 तथा P2 के निर्देशांक x1 y1 तथा x2 y2 लेने। x1 इजिकल टू u1 cos अल्फा t, x2 इजिकल टू u2 cos अल्फा 2 t2। इसी प्रकार y1 इजिकल टू u1 sin अल्फा t माइनस 1/2 gt स्क्वायर, कि यहाँ पर y1 गति में x गति के अंदर g का कोई रोल नहीं रहता, लेकिन y डायरेक्शन के अंदर जैसे जैसे प्रक्षेप्य ऊपर की ओर जाएगा उसका g का मान कम होता जाएगा। तो y2 इजिकल टू u2 sin अल्फा 2t माइनस 1/2 gt स्क्वायर। देन x2 माइनस x1 u2 cos अल्फा 2 माइनस u1 cos अल्फा 1t। इसी प्रकार y1 माइनस y2 देन u2 sin अल्फा 2 माइनस u1 t। तो y2 माइनस y1 बटे x2 अपॉन x1 इजिकल टू u2 sin अल्फा 2 माइनस u1 sin अल्फा 1 u2 cos अल्फा 2 माइनस u1 cos अल्फा 1। सपोज मान के चलाइए m के बराबर है। देन y2 माइनस y1 इजिकल टू y तथा x2 माइनस x1 इजिकल टू x हो। तो प्रक्षेप्य के सापेक्ष द्वितीय प्रक्षेप्य के निर्देशांकों को निरूपित करता है। अतः समीकरण 1 से y अपॉन एक्स इजिकल टू m या y इजिकल टू एम एक्स जो एक सरल रेखा का समीकरण है, अर्थात एक प्रक्षेप्य से देखने पर दूसरा प्रक्षेप्य हमेशा या दूसरा सदैव सरल रेखीय गति करता है। तो यहाँ जो प्रक्षेप्य की गति थी वो एक प्रक्षेप्य से दूसरे प्रक्षेप्य को देखने पर वह हमेशा एक सरल रेखीय गति करता है। यह दोनों जो है वो पिंड क्या है, एक तरह से घूर्णन गति कर रहे, दोनों अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में जो छदम बल लगता है, जो आभासी बल लगता है, वह आरोपित बल के हमेशा अपोजिट या उसके विपरीत दिशा में ही कार्य करता है। जैसे हम अगर स्वतंत्रता पूर्वक लिफ्ट गिरते हुए बात करें तब mg की डायरेक्शन पृथ्वी की ओर तथा उसके अपोजिट उस पिंड में जो लगने वाला उसका छदम बल है वो लिफ्ट के अकॉर्डिंग जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन होगा, यानी mg के इक्वल लगेगा, लेकिन वो उसकी दिशा जो है वो धरातल से दूसरी तरफ होगी। तब टोटल जो बल होगा क्या हो जाए mg माइनस mg इजिकल टू 0, अर्थात जो उस स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई
लिफ्ट के अंदर बैठा कोई भी व्यक्ति या पिंड वो अपना द्रव्यमान वो अपना भार शून्य महसूस करेगी, अर्थात वह आकाश में कहीं भी उसका निलंबन पॉइंट से मीन्स है जहाँ पर उसका भार जो है शून्य होता है। थैंक यू। नेक्स्ट हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस